तो फाइनली गाइस आप लोग के बहुत सारे कमेंट करने के बाद फिर से मैं एक आप लोग के नया वीडियो लाया हूं। और आज के इस वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं क्रोमाटोन के बारे में बात करूंगा और उस ऐप में कैसे एनिमेशन करते हैं, कैसे A to Z सेटिंग करते हैं, आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। तो पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस आप लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो से पहले मैं एक कोर्स पूरा 24 मिनट का आप लोगों के सामने पेस्ट किया हूं गाइस, लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे उस वीडियो को प्यार तो किए हैं, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीनशॉट में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इस वीडियो का लेंथ कितना है, 24 मिनट कुछ सेकंड का लेंथ है इसका, और आप लोग देख रहे हो कितना, मात्र 2 मिनट 32 सेकंड तक देख रहे हो इसको। ये क्या है गाइस, आप लोग जब तक पूरा वीडियो नहीं देखोगे तब तक कुछ नहीं सीखोगे। आज मैं तो वीडियो बनाता रहूंगा, आप लोग जैसा बोलोगे मैं तो वैसा बनाता रहूंगा, लेकिन आप लोग कुछ सीखोगे नहीं तो मुझे क्या फायदा होगा गाइस। इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को अंत तक देखना, कोई भी पार्ट आप लोग मिस्टेक मत करना, नहीं तो आप लोग कुछ भी नहीं सीख पाओगे। फिर इस वीडियो को देखने के बाद फिर आपको ऐसा होगा कि किसी और वीडियो पर जाना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो के अलावा दूसरों को देखो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग एक ही वीडियो देखो, जिसका भी देखो लेकिन कंप्लीट देखो, ताकि आप अच्छे से सीख पाओ। तो मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से पूरा बिना स्किप किए अंत तक देखना, ताकि आप क्रोमाटोन को अच्छे से यूज करना सीख जाओ। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया हूँ, और आपको अच्छे से देखना है बिना स्किप किए। तो चलिए पहले क्रोमाटोन को आप इंस्टॉल तक कर ही लिए होंगे। यहाँ पे देख सकते हो ये क्रोमाटोन है, मैं इसको फाइनली ओपन करूंगा और आपको A to Z इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे आपको यूज करना है, और सारा सेटिंग इसका मैं अभी बताने वाला हूँ। तो इसको ओपन करते ही कुछ इस प्रकार का शेप्स आपको सामने बन जाएगा। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने में, तो आप अच्छा से देखना, मुझ पर ध्यान नहीं देना, लेकिन आप इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर ज्यादा ध्यान देना, तभी आप समझ पाओगे। यहाँ से मैं तीनों को रिमूव पहले कर देता हूँ। पहले आपको इसमें आते हैं, आपको पहले सेटिंग इसका समझा देता हूँ क्या है क्या नहीं है, आपको सारा चीज यहीं पे आपको पहले समझा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले आपको रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलेगा, तो आप पहले एनिमेशन कर लेना, उसके बाद रिकॉर्ड करना। और यहाँ पे जब आप सेकंड पर देखोगे तो यहाँ से आप बैकग्राउंड इंपोर्ट कर सकते हो, और ये जो थर्ड नंबर पे है इसको आप स्क्रीन लॉक कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो, और ये जो है प्रॉप्स ऐड करने वाला है। तो चलिए सारे के बारे में पहले जानता हूँ। पहले इसको सारा के रिमूव कर देता हूं, ताकि आपको एक कैरेक्टर के बारे में अच्छे से मैं समझा सकूं, क्योंकि सारा कैरेक्टर एक ही के बारे में होता है गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद आपको पूरा क्रोमाटोन के वीडियो मतलब बिना स्किप किए हुए देखना, कहीं पर शांति जगह पर चले जाना। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकती है, लेकिन आपको नॉलेज पूरा भरपूर इस वीडियो से मिलने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड को ऐड करके दिखाऊंगा। यहाँ पे जब आप फर्स्ट यहाँ पे तीर के निशान देख रहे हो, ये बैकग्राउंड यहाँ से ऐड होता है। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो ब्लू ग्रीन कलर का यहाँ पे बैकग्राउंड हो जाएगा। उसके बाद आप रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पे आप चाहो तो ब्लू कलर भी कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मैं 4th पे 2 पे करता हूँ, तो इस तरह का आपको बैकग्राउंड कुछ मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड 3 पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार के बैकग्राउंड देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पे बैकग्राउंड 4th करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपका बैकग्राउंड देखने को मिल सकते हैं। आप यहीं से भी बैकग्राउंड भी यूज कर सकते हो। अगर मैं 5 पर क्लिक करूंगा तो आपको कुछ इस प्रकार से बैकग्राउंड देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे जब आप सेकंड पर देखोगे, मैं फर्स्ट के बारे में बता दिया, यहाँ पे सेकंड पर देखोगे तो ये स्क्रीन होता है गाइस। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इसको हटा बढ़ा सकते हो, देख सकते हो ये सारा बैकग्राउंड जो है। और जब इसको अच्छे से एडजस्ट कर लोगे तब इसको अनलॉक कर देना, ये लॉक हो जाएगा मतलब। उसके बाद इस सिर्फ यही हिलेगा, उसके बाद आप कहीं पे टच करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, ये होता है। और यहाँ पे जब आप 4th नंबर पर देखोगे तो ये प्रॉप्स ऐड करने के लिए ऑप्शन आएगा। चलिए मैं इसको ऐड करता हूँ। तो पहले इसको ऐड करने से पहले आपको कैरेक्टर देखना है कि कितने नंबर पर कैरेक्टर है। तो उसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ कैरेक्टर नंबर पर आपको क्लिक करना होगा, तभी आप जान पाओगे। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर 3 पर है, तो यहीं पर 3 मैं ओके करूंगा तभी जाकर प्रॉप्स लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रॉप्स पे मैं जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे कैरेक्टर नंबर 3 यहाँ पे है। तो इस पर क्लिक करके और इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको कस्टम का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा सबसे लास्ट में। तो इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर जैसे क्लिक करोगे आपका गैलरी यहाँ से ओपन हो जाएगा, और अपना गैलरी यहाँ से ओपन करके आप अपने गैलरी में जितने भी प्रॉप्स रखे होंगे, कुदाल हो जाएगा या फिर हथौड़ा हो जाएगा या फिर कुछ भी होगा, यहाँ पे आपको शो करने लगेगा। तो चलिए मैं यहाँ से आपको एक प्रॉप्स यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ, तभी आप समझ पाओगे, क्योंकि कोर्स पूरा है गाइस, तो आप लोगों को सारा नॉलेज यहाँ पे मिलना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे एक कुदाल का ले लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ये कुदाल है मेरा।
तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे देख सकते हो ये हाथ में कुदाल ले लिया है। इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आए। देख सकते हो ये कुदाल ले लिया, मतलब हाथ में जो भी इसको पकड़ाना होगा तो आप कहां से पकड़ा सकते हो, ये प्रॉप्स वाले ऑप्शन आप देख रहे हो, इसी पर आपको क्लिक करके आपको इसके हाथ में जो भी पकड़ाना होगा आप पकड़ा सकते हो। यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है गाइस। और उसके बाद अगर आपको इसका एनिमेशन करना होगा तो इस प्लस वाले पर क्लिक करके आपको जो भी करना होगा, वॉकिंग करना होगा, टॉकिंग करना होगा, कुछ भी करना होगा तो आपको प्लस वाले पर क्लिक करना होगा। वो सारी चीज मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा, तो टेंशन मत लीजिए। उसके बारे में आपको कुछ और भी सेटिंग बता देता हूँ। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो इस दोनों का आपको क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो खुद से एनिमेशन करवा सकते हो। जैसे देख सकते हो ये पूरा हो गया। अब ये ग्रीन वाला ऐसे पकड़ लो, ये ब्लू वाला ऐसे पकड़ लो, इसको सीधा भी कर सकते हो, इसको चला भी सकते हो ऐसे गौर करके। और यहाँ पे जो आप प्लस का आइकन देख रहे हो ये फ्रेम की है, की फ्रेम, तो आप इस पर जैसे क्लिक करोगे और रिकॉर्ड करोगे तो ये भागने लगेगा। तो इस पर दोनों पर अनटिक कर देता हूं अभी मैं, और आपको आगे चल के समझाऊंगा इसका। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्ले का आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इस पर जैसे क्लिक करोगे तो जितना भी आप यहाँ पे प्लस का आइकन देख टिप टिप कर जो की फ्रेम लगाओगे तो वहां से आप प्ले करके, यहाँ से आप प्ले करके उसको देख सकते हो कि कितना मेरा अच्छा बना या फिर नहीं। अगर अच्छा बना होगा तो फाइनली आप रिकॉर्ड पर क्लिक करके रिकॉर्ड कर लोगे, अगर नहीं बना होगा तो फिर से आप रिकॉर्ड बना सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आपको मिल सकते हैं कैरेक्टर, मतलब आप क्रोमा टूल में 4 कैरेक्टर ऐड कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो नंबर 1, यहाँ पे ये जो है ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, और ये नंबर 3 है, और ये नंबर 4 है। यहाँ पे मतलब आप क्रोमा टूल में सिर्फ 4 ही कैरेक्टर ऐड कर सकते हो। अगर आपको गांव का एनिमेशन दिखाना होगा, गांव में तो बहुत सारे लोग होते हैं, 10-12 आपको दिखाना होंगे, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पहले 4 कैरेक्टर ऐड करके उसका एनिमेशन कर सकते हो। उसके बाद उस चारों को रिमूव कर दो, फिर 4 नया ऐड करो, फिर उसको एनिमेशन दे दो, उसके बाद रिकॉर्ड करके रख लो। तो ये ऐसे करके आपके पास 8 हो जाएंगे, 4-4। अगर आपको और भी दिखाना है तो फिर से नए 4 कैरेक्टर ऐड कर लो, उसको एनिमेशन करके रिकॉर्ड कर लो, और वहां पे आपको 12 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप एनिमेशन कर सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ये सेटिंग का। तो सेटिंग में आपको कुछ भी नहीं करना होगा, बस यहाँ पे कुछ सेटिंग होता है जो लो है यहाँ पे, तो गुड हाई जो भी आप इसका क्वालिटी कर सकते हो वो कर सकते हो। और यहाँ पे जो देखो HD में यहाँ पे जो भी आपको मन करे यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें क्या होगा कि आपका जो वीडियो होगा वो पूरा HD में होगा। और यहाँ पे यूज एक्सटर्नल स्क्रीन रिकॉर्डर, अगर आप किसी और रिकॉर्डर से आप ऑन करते हो इसका तो यहाँ पे टिक कर लेना। और अगर आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हो, सेकंड नंबर पर इसका लिखा हुआ है कि सेव स्क्रीनशॉट इन पेज और सीक्वेंस, यहाँ पे आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हो इसको टिक करके। तो ये रहा इसका सारा जो सेटिंग है मैंने आपको बता दिया। अब चलिए सबसे मेन जो इसका काम होता है ये प्लस वाले पर क्लिक करके इसका सारा एनिमेशन कराना। तो चलिए आपको सारा एनिमेशन इसमें मैं करके दिखाता हूँ। अगर आपको कुदाल चलाने वाला एनिमेशन अगर आपको चाहिए तो इस पर आप क्लिक करोगे, और यहाँ पे जो आप सेकंड नंबर पर देख रहे हो आइडल लिखा हुआ है, ये ग्रीन कलर का जो आइडल है इसको आपको छूना भी नहीं है, ये हमेशा वैसा ही इसको छोड़ देना है, क्योंकि पहले तो आप खड़े रहोगे उसके बाद ही एनिमेशन करोगे। तो इसको जो फर्स्ट वाला है इसको आप छोड़ देना, उसके बाद सेकंड से आप स्टार्ट कर देना। तो सेकंड पे आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे बहुत सारे इसका जो एनिमेशन होगा बहुत सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे देखने के लिए। लेकिन अभी आप नए हो तो आपको पता नहीं होगा कहाँ कहाँ होगा। मेरे माइंड में इतना बैठ चुका है कि कहां पर कौन सा सेटिंग है इसका एनिमेशन है, मेरा माइंड में ही बैठ चुका है। तो चलिए इसका कुदाल चलाने वाला, सबसे पहले ये हाथ में कुदाल लिया हुआ है, तो चलिए इसका कुदाल चलाने वाला एनिमेशन आपको मैं ढूंढ कर दिखाता हूं, और उसको कैसे करता है क्रोमा टून मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने ढूंढ लिया बस एक क्षण में। यहाँ पे लिखा हुआ है पिकिंग OBJ, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये कुदाल चलाने लगेगा। देख सकते हो इसका कुदाल अभी भी नीचे जा रहा है, स्क्रीन से नीचे जा रहा है। तो इसको क्या करोगे, इस पर प्लस वाले पर क्लिक करके इसका जो साइज होता है इसको थोड़ा सा छोटा कर दोगे और इसको ऊपर के साइड ले जाओगे तो इसका कुदाल जो है एनिमेशन होने लगेगा। अब इसको कुदाल चलाते चलाते आप खड़ा कैसे कर सकते हो, तो फिर से प्लस वाले पर क्लिक करना है, और यहाँ से जो सेकंड वाले आप देख सकते हो सेकंड वाले आइडल है, तो आप इस आइडल पर क्लिक करके कुछ भी एनिमेशन सिलेक्ट करें, फिर से आपको आइडल कर लेना है।
है, क्योंकि ये जितना आइडल आप देख सकते हो, ये थर्ड में आइडल, फोर्थ में आइडल, ये सिक्स्थ में आइडल, सेवंथ में आइडल, ये सब काम नहीं करेगा, आपको खुद से पहले करना होगा। जैसे पहले से आइडल रहेगा तो आप इस पर जैसे क्लिक करोगे कुछ भी एनिमेशन सिलेक्ट कर लेना, और सिलेक्ट करने के बाद फिर से उसी पर क्लिक करके सबसे फर्स्ट वाला आइडल आपको सिलेक्ट कर लेना है। तब जाकर ये इस पर क्लिक करोगे तो ये एनिमेशन करने लगेगा, फिर से कैरेक्टर पर टैप करोगे तो ये खड़ा हो जाएगा। और लेकिन अगर आइडल नहीं चूज करोगे तो ये मतलब दौड़ने लगेगा, जो भी कुछ भी करने लग सकता है। तो इसलिए आपको ये चीज का ध्यान देना है, जो कि मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया। और उसके बाद अगर आपको टॉक इसको करवाना है, इसका प्रॉप्स अगर रिमूव करना है, तो फिर से इसी प्रॉप्स वाले पर क्लिक करना है, जहां से आप प्रॉप्स इसका लगाए हो वहीं पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे कस्टम आपको दिख रहा होगा, इस पर जाकर इसको नन कर देना है। इस पर आप जैसे ही नन करोगे तो देख सकते हो ये पूरा हाथ यहाँ पे खाली इसका हो चुका है। अब चलिए मैं आपको कैरेक्टर ऐड कराकर नया कैरेक्टर यहाँ पे उसका एनिमेशन करके दिखाता हूँ। तो फिर से आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप जैसे ही कैरेक्टर पर क्लिक करोगे आपको बहुत सारे कैरेक्टर मिल जाएंगे। तो इस कैरेक्टर को हटाकर मुझे दूसरा चाहिए, तो कस्टम इम्पोर्ट पर आपको क्लिक कर देना है, और उस पर क्लिक करके आपको एक सेटिंग और करना होगा, फ्रॉम ड्राइव पर आपको क्लिक करना होगा, तभी आपका गैलरी ओपन होगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फिर लोड का ऑप्शन आपको दिखेगा, इस लोड वाले पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका गैलरी खुल जाएगा, अपना गैलरी में जाना और जहां भी आप कैरेक्टर को रखे हो वहां पे आप चले जाना, और उस कैरेक्टर को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए ये सेट का मैं एक कैरेक्टर ले लेता हूँ, ये प्रीमियम कैरेक्टर है, मैंने पैसे से खरीदे हैं, 80 रुपया में ये मुझे प्राइस में मिला है, 80 रुपया लगा है इसका। तो मैं बहुत सारे अभी कैरेक्टर बाई किया हूं, तो आप लोग भी अगर चाहते हो कैरेक्टर बाई करना तो मैं टेलीग्राम पे स्कैनर दे दिया हूं, आप वहां पे पैसे पे करना, जितना अमाउंट लिखा हुआ है, और आपको उतना अमाउंट में ही, उतना कम प्राइस में ही आपको मिल जाएंगे बहुत सारे लिमिटेड जो अथी होते हैं, बीजी बैकग्राउंड, घर का, बाहर का, इंडोर आउटडोर, आपको सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे, थोड़ा सा नहीं मिलेगा, बहुत सारा मिलेगा। और कैरेक्टर भी मल्टीपल मिलेंगे, अच्छे अच्छे मिलेंगे, प्रीमियम कैरेक्टर आपको मिलेंगे, और बैकग्राउंड म्यूजिक भी मिलेंगे, प्रॉप्स भी मिलेंगे, जो आप कुदाल देखे हो बहुत सारे वहां पे मिल जाएंगे। मैंने अपने टेलीग्राम पर दे दिया है, और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पे आप जाना, और गूगल ड्राइव का लिंक मैं वहीं पर टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा, जो भी लोग पे करेंगे उनको मैं दे दूंगा, और वहीं से आप गूगल ड्राइव में जाकर सारा वहां पे से आप ले सकते हो। मैंने जो फ्री का कैरेक्टर होता है, फ्री का बैकग्राउंड होता है, मैंने अपने टेलीग्राम पर दे दिया है। आप चाहो तो शुरुआत में सीख सकते हो उससे, जब आप सीख जाओगे तो आप पे करके प्रीमियम ले सकते हो। कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप ले ही लो, लेकिन हाँ अगर आप ले लोगे तो अच्छे से बना सकोगे और उसको आगे चल के यूट्यूब पे अपलोड कर सकोगे। तो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा। अभी क्रोमा टून का कोर्स लाया हूँ, फिर एडिटिंग का कोर्स लाऊंगा, फिर बहुत सारे आपको इस चैनल पर वीडियो देखने को मिल जाएंगे। और मैं ये गारंटी तो नहीं लूंगा कि एक वीडियो में आपको सिखा ही दूंगा, लेकिन हाँ स्टेप बाय स्टेप करके आपको मैं कार्टून वीडियो बनाना सिखा दूंगा। जैसे मैं बनाता हूं आपको बिल्कुल वैसा ही बनाना सिखा दूंगा। तो इसके लिए आपको चैनल से जुड़े रहना होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप सीख सकते हो अच्छे से। तो चलिए पहले इस क्रोमा टून के बारे में अच्छे से मैं सिखाता हूं और आप ध्यान से बिना स्किप किए वीडियो को अच्छे से लास्ट तक देखना। तो यहाँ से देख सकते हो मैं एक कैरेक्टर को यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया हूँ और इस कैरेक्टर को सारा एनिमेशन आपको मैं करके दिखाऊंगा, सारा के सारा। यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे इसको आइडल कर लेते हैं, तभी जाकर आपको अच्छे से समझा पाऊंगा मैं। यहाँ पे आइडल हो चुका है, सारा आइडल हो चुका है, पूरा ब्लैंक हो चुका है। ये आइडल 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 मतलब सारा कुछ भी नहीं है इसमें सारा मैं अपने से इफेक्ट डालूंगा और आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप इस पर क्लिक करोगे तो सबसे पहला नंबर जो आपको यहाँ पे दिखेगा वॉक का एनिमेशन आपको करना होगा। अगर चलाना होगा किसी को तो इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो ये चलने वाला एनिमेशन कर देगा। अगर आपको सिर्फ चलाना ही वाला चाहिए तो यहाँ से फिर इसका जो चलने वाला एनिमेशन पर आप क्लिक कर दोगे। उसके बाद यहाँ से बैकग्राउंड आपको सिलेक्ट कर लेना है, ग्रीन स्क्रीन, यहाँ से जैसे मैं कर लिया। और उसके बाद ग्रीन स्क्रीन पर जैसे क्लिक करके अब आपको रिकॉर्ड करना है तो यहाँ से रिकॉर्डर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करके रिकॉर्ड कर लेना। अगर मैं अभी करूंगा तो ये जो स्क्रीन रिकॉर्डर है ये मेरा बंद हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको करके नहीं दिखाऊंगा। और उसके बाद फिर से आपको बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज करके और भी एनिमेशन आपको करके दिखाता हूँ। फिर से अगर आपको रन करवाना होगा तो वॉक के नीचे ही आपको रन का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करके इसका रन भी करवा लेना है। रन का एनिमेशन तो आप लोग यहाँ पे कर चुके हो। उसके बाद अगर आपको और भी कुछ करना होगा
टॉक करना होगा, बुलवाना होगा, तो टॉक का ऑप्शन आपको उसी में मिल जाएगा 3rd नंबर पे। तो इस तरीके का टॉक कर सकता है क्रोमा टून का, ये खुद का टॉक है। अगर आप एनिमेट सीसी की तरह टॉक करवाना चाहते हो तो इसका प्लस वाले पर क्लिक करना और उसी टॉक पर क्लिक करना, और नीचे की ओर ज्यादा स्क्रॉल करोगे नीचे की ओर तो सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टॉक 3 और टॉक 4। टॉक 3 पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो इस तरीके का एनिमेशन करेगा, दम लग रहा है कि एनिमेट सीसी की तरह। इसमें बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं। तो चलिए आपको बारीकी से सारे फीचर के बारे में आपको इसका मैं बताता हूं, उसके बाद कैसे यूज करते हैं इसको अच्छे से मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो फिर से प्लस वाले पे क्लिक करना है, टॉक वाले पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे किस किस का एनिमेशन करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है, चलिए उसके बारे में मैं बताता हूँ। पहला जो है वॉक करने का एनिमेशन मिल जाएगा, फिर जो है रन करने का एनिमेशन मिल जाएगा, मतलब दौड़वाने का, और उसके बाद टॉक करवाने का, उसके बाद टॉक विल रनिंग, जैसे दौड़ रहा है, दौड़ते वक्त भी अपने दोस्त से भी बात कर सकता है, उसका एनिमेशन आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते बोल भी रहा है, बोल भी रहा है, दौड़ भी रहा है, दोनों एक साथ काम यहाँ पर आप करा सकते हो। फिर है आइडल प्रोप, मतलब कुछ हाथ में लिए हुए है उसको आइडल प्रोप कहते हैं। फिर यहाँ पे वॉक प्रोप, मतलब कुछ लेकर भी चल सकता है। यहाँ पे आप समझ सकते हो बात, अगर मैं हाथ में कुदाल लिया हूं तो उसके लेकर भी आप यहाँ पे चला सकते हो, तो उसको वॉक प्रोप कहते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे नीचे उसके नीचे ठीक देखोगे तो यहाँ पे रन प्रॉप 1 लिखा हुआ है, मतलब दौड़ भी रहे हैं, कुदाल भी हाथ में दौड़ा रहे हैं हाथ, और खुद भी दौड़ रहे हैं, तो इसको कहते हैं रन प्रॉप 1। फिर यहाँ पे उसके नीचे जस्ट आप सेटिंग इसका देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है टॉक वाइल वॉकिंग, मतलब क्या है टॉक वाइल वॉकिंग का मतलब है कि चल रहे हैं बोल रहे हैं, चल रहे हैं बोल रहे हैं। उस वक्त दौड़ रहे थे बोल रहे थे, अब चल रहे हैं और बोल रहे हैं। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे वो सारा एनिमेशन करने लगा। तो मैं टाइम बचाने के लिए आपको सबसे पहले सब समझा देता हूँ, उसके बाद एनिमेशन करके दिखाऊंगा। और उसके बाद जब नेक्स्ट है यहाँ पे टॉक वाइल रनिंग विद प्रॉप, मतलब कि जो दौड़ भी रहा है, हाथ में प्रॉप भी लिया हुआ है, बोल भी रहा है, तीनों काम एक साथ यहाँ पे कर सकते हो आप इस ऐप में। तो बहुत सारे फीचर जो है क्रोमा टून इस ऐप में ऐड किए हैं, और भी नए नए अपडेट आएंगे जैसे जैसे ऐड करेगा। क्रोमा टून को आप हल्के मतलब बहुत ही ये कार्टून एनिमेशन के लिए बेस्ट ऐप है, आप इसको यूज करो, मैं भी यूज करता हूँ और काफी लोग यूज करते हैं, और बहुत ही अच्छा ये काम भी करता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो अटैक विद प्रॉप, मतलब कुछ छुरा लिया हुआ है तो उसको अटैक करते हैं, किसी को छुरा जैसे ही आप मारोगे तो उसको अटैक करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे टॉक होल्डिंग प्रॉप 1, टॉक होल्डिंग प्रॉप 1 के मतलब क्या हो जाएगा, बोल रहा है और वहां पे प्रॉप जो है उसका छुरा भोग रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे पर्सनल एक आपको मिलेगा किक, जैसे कि पंच मारना, किसी को किक मारना यहाँ पे आप करा सकते हो। फिर है टॉक विद पुटिंग, मतलब ऐसे करके बोलना, मतलब कि टॉक कर रहा है पुटिंग, कि जैसे सेठ मजदूर को कैसे बोलता है कि तुम वहां पे काम नहीं कर सकते, वो मेरा खेत है, ऐसे ऐसे भी आप बोला सकते हो। तो मैं सारा क्रोमा टून का जो कोर्स है इसलिए एक वीडियो में इसका समझा रहा हूँ, लंबा वीडियो करके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और किसी और वीडियो में जाना ना पड़े। इसका देख सकते हो टॉक विद प्रॉपिंग 1, मतलब प्रॉप 1 लेकर उसको भी यही वही है, मतलब इसका सेकंड पार्ट है। फिर यहाँ पे इसका देखोगे तो स्टेट बेड यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब कि जैसे आप गेहूं छिटते हो खेत में, ऐसे मजदूर जो छिटता है तो उसका भी एनिमेशन आपको क्रोमा टून में देखने को मिल सकते हैं, मिल जाएंगे। आप गेहूं हाथ में लिए हो, ऐसे करके छीट रहे हो गेहूं अपने खेत में, तो अगर आपको उसका एनिमेशन कराना होगा तो इस ऐप से आप करा सकते हो। उसके बाद आप नीचे देखोगे तो स्टेप 2, मतलब उसका पार्ट ही 2 है, वो भी वैसा ही है। फिर फोल्ड ऑन फ्रंट, मतलब कि आप खड़े हो सकते हो फोल्ड ऑन करके। और उसके बाद नेक्स्ट है स्लीपिंग पॉइंट फ्रंट, मतलब आप सोच सकते सोना है किसी को तो आप फ्रंट करके भी सो सकते हो। मतलब बहुत सारे इसमें फीचर दिए हुए हैं जो कि अच्छे अच्छे हैं। और यहाँ पे बीटिन है, लुक ग्राउंड है, मतलब कैसे जंगल में कोई चले जाते हैं तो उसको भूत से डर लगता है, तो ऐसे ऐसे करके ताकता है इधर उधर, उसको लुक ग्राउंड कहते हैं। उसके बाद नीचे है लुक ग्राउंड होल्डिंग प्रॉप 1, मतलब हाथ में कुछ लिया हुआ है तो उसको भी करा सकता है वैसे। फिर यहाँ पे आइडल प्रॉप 1, बहुत सारे यहाँ पे है। टॉक होल्डिंग प्रॉप 2, यहाँ पे बहुत सारे जो मेन है मैं आपको वो बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको जो है यूज करने के लिए मिल सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो सीटिंग आइडल है, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सीट हो सकता है। अगर आपका सीटिंग आइडल का कैरेक्टर है तो आप इसको भी सीट करा सकते हो। उसके बाद बहुत सारे इसमें कैरेक्टर मिलेंगे आपको, जो टॉक हो जाएगा, सीटिंग आइडल हो जाएगा, डांस हो जाएगा, बहुत सारे।
तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली अब करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, टॉप 3 रखूंगा, ठीक है। पहले इसको बोलवाना रहेगा, फिर इसको आइडल में कर देता हूँ, ठीक है, एक पर किसी करके। फिर यहाँ पे 4th नंबर पे इसको वॉक करवा देता हूँ, चलवाना। फिर चलवाने के बाद तो आपको रुकवाना पड़ेगा, तभी वो बोलेगा। यहाँ पे रुक गया, उसके बाद रुक जाने के बाद इसका रन करवा देता हूँ, ठीक है, मैं दौड़वा देता हूँ। फिर दौड़वाने के बाद आपको आइडल कर देना है। मैं यहाँ पे एक साथ 3 एनिमेशन आपको करके दिखाने वाला हूँ। चलिए मैं आपको बारीकी से समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको आइडल रखना है, ग्रीन में जो दिख रहा है आपको उसमें आइडल ही रखना है। फिर सेकंड में आपको टॉक करवाना है, तो टॉक करवाने ना मतलब रख लेना। जो भी वॉक करवाना है तो वॉक, जैसे कोई आ रहा है पहले चलते आएगा उसके बाद टॉक करेगा, तो टॉक भी करा सकते हो। या फिर जो बोल के उसके बाद उसको जाना है तो वो बोल लेगा उसके बाद जाएगा, तो आपको सेकंड में टॉक रखना है। फिर बोल लेने के बाद तो चुप होने वाला है तो उसको आइडल कहते हैं, तो आपसे थर्ड में जो है आइडल रख लेना। फिर फोर्थ में उसको जाना पड़ेगा, जब चुप हो जाएगा तो वो बोल लिया, सारा काम उसका खत्म हो चुका है, अब वो जाएगा। तो फोर्थ में क्या रखना है आपको, वॉक रखना है। फिर चलने के बाद तो वो रुकेगा जरूर, तो उसको उसके बाद चलने के बाद आपको आइडल रखना है। फिर आपको और भी एनिमेशन ऐड करना है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिया हूँ कि टॉक करवाने के बाद आइडल करवाएंगे, रुकवाएंगे, फिर उसको चलवाएंगे, फिर चलवाने के बाद रुकवाएंगे, फिर उसको दौड़वाएंगे। मैं आपके लिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे रन ऐड कर लिया हूँ। आप जो भी चाहो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जो भी आपको करवाना होगा आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ओके पर क्लिक करना है। ओके पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको रिकॉर्ड का आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको क्या करना है, रिकॉर्ड वाले पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे सारा एनिमेशन इसका लगा दिया हूँ, और इस रिकॉर्डर पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा इसका सारा एनिमेशन मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैं रिकॉर्डर पर इसका क्लिक कर दिया, और इस कैरेक्टर पर मैं जैसे ही टैप करूंगा इसका एनिमेशन जितना मैं लगाया हूँ सारा वर्क करने लगा। देखो यहाँ पे कैरेक्टर पर क्लिक कर दिया, और ये मैं फर्स्ट में बोलने वाला लगाया था तो ये बोल रहा है। आपको ऐसा ही करा लेना है, 30 से 40 सेकंड आपको बोलने वाला करा लेना है, और 30 से 40 सेकंड करने के बाद आप इस कैरेक्टर पर जैसे ही टैप करोगे तो ये आइडल हो जाएगा। देख सकते हो ये रुक चुका है, आप कुछ भी नहीं कर रहा है। फिर मैं नेक्स्ट स्टेप क्या लगाया था, वॉकिंग का, तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये वॉक का एनिमेशन करने लगा। तो वॉक का एनिमेशन भी आपको 30 से 40 सेकंड करा लेना है। उसके बाद फिर से आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये रुक जाएगा। फिर से मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लगाया था, रन, दौड़ने वाला, तो इस पर फिर से मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो वो दौड़ने वाला एनिमेशन करने लगा। देख सकते हो ये दौड़ने वाला एनिमेशन करने लगा। तो इस तरीके से आप एनिमेशन कर सकते हो। जो भी आपका जो वॉइस स्टोरी जो होगा उसके हिसाब से कैरेक्टर यहाँ पे आप इंपोर्ट करना, उसके बाद एनिमेशन इस तरीके से करना। और यहाँ पे जब कोने में देखोगे तो क्रोमा टून लिखा हुआ है सबसे नीचे, आपको उस पर क्लिक कर देना है। उस पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर जो है वहां पर रुक जाएगा। उसके बाद जितना देर आप स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन किए होगे मतलब चालू किए होगे वो आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। फिर से आपको ओके पर क्लिक कर देना है, और ये देख सकते हो अभी भी एनिमेशन कर रहा है, तो इसको मैं रोक देता हूँ। इस पर जैसे क्लिक करूंगा तो ये रुक जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप एनिमेशन कर सकते हो। तो अभी मैंने क्रोमा टून का सारा एनिमेशन यहाँ पे A to Z आपको बता दिया है, और आपको किस तरीके से एनिमेशन कराना है आपको प्लस वाले पर क्लिक करके सारा एनिमेशन जितना भी एनिमेशन आपको कराना होगा सारे आपको यहाँ से मिल जाएंगे। बहुत सारे अगर आप चेक करोगे तो आपको बहुत सारे इसमें एनिमेशन मिल जाएंगे जो कि आप करा सकते हो। वॉक का, टॉक का, जो भी कराना होगा आप इससे करा सकते हो। इससे कराने के बाद आपको गाइस मैं आपको बता दूं कि आपको शुरुआत में बहुत ही दिक्कत होगा, आपको एनिमेशन में, एडिटिंग में बहुत सारे दिक्कत आपको मिलने वाले हैं। तो आप क्या करोगे कि आपको 2 से 3 मंथ आपको देना है, मेरे को, आपको किसी को नहीं देना है, मुझे आप 2 से 3 मंथ दो, मैं आपको पूरा A to Z सिखाऊंगा। अभी मैं क्रोमा टून का फुल कोर्स लिया था, इसमें मैं आपको सारा चीज बता दिया हूँ कि कैसे आपको करना है, रिकॉर्ड कैसे करना है, सारा चीज मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ। आप ग्रीन स्क्रीन में करना, इसको मैं आपको समझाने के लिए बीजी में किया था। और उसके बाद क्रोमा की के मदद से आप उसका ग्रीन जो बैकग्राउंड होगा उसका रिमूव कर देना, ग्रीन स्क्रीन। और चाहो तो आप ब्लू स्क्रीन में भी कर सकते हो, क्रोमा की के मदद से उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। और उसके बाद स्टोरी के हिसाब से आपको बोलवाना है, चलवाना है, दौड़वाना है, वो सारा काम आपका है। तो वो भी मैं करके दूंगा, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो जब आप लोग कमेंट करो। देखो भाई मैं आप ही के लिए वीडियो बनाता हूं, तो आप लोग ही कमेंट करो कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। जैसा कि आप बहुत दिन से कमेंट किए कि भाई मुझे कार्टून वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए, तो मैं उसका वीडियो बना दिया। फिर आप लोग बोले कि क्रोमा टून का फुल कोर्स लाओ, उसका मैंने वीडियो बना दिया। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज पर चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, वो आप कमेंट करो, ताकि मैं उस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाऊं। और आप ज्यादा दिन नहीं, मतलब 2 से 3 मंथ में आप कार्टून वीडियो प्रोफेशनल तरीके से बनाना सीख जाओ।
देखो भाई, मैं भी जब स्टार्टिंग में कार्टून वीडियो के कैटेगरी में आया था तो मुझे भी कुछ चीज का नॉलेज नहीं था और कोई भी बैकग्राउंड या फिर कैरेक्टर नहीं था। तो मैंने क्या किया, धीरे धीरे किसी के ग्रुप में जुड़ा, फिर मैंने पेड सब्सक्रिप्शन लिए, किसी का कैरेक्टर मैंने बाय किया, तब जाकर मैं धीरे धीरे एक्सपीरियंस अपना होता गया। फिर मैं सीखते गया, उसके बाद मेरा वीडियो वायरल होते गया और मैं फर्स्ट पेमेंट भी यूट्यूब से उठा चुका हूँ। तो आपको भी ऐसा ही करना, शुरुआत में ये नहीं कि आपको हार मान लेना है और मुझे कह देना कि भाई आप अच्छा नहीं सिखाते हो। बस आप मुझे 2 से 3 मंथ समय दो, मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से सिखाऊंगा, जैसा कि मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो में आपको सिखाता रहूंगा। एक वीडियो में सिखाना इम्पॉसिबल है गाइस, बहुत मतलब मेहनत लगता है और मुझे कार्टून के लिए भी समय निकालना पड़ता है, कार्टून वीडियो बनाने के लिए, और आपके लिए भी वीडियो बनाने के लिए समय की जरूरत पड़ती है, तो मुझे समय नहीं मिल पाता है। तो इसलिए आप लोग चिंता मत करो, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा। पहले एनिमेशन कैसे करेंगे, उसके बाद उसका स्टोरी कैसे जनरेट करेंगे, मतलब सारा चीज A to Z मैं कह रहा हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको सिखाऊंगा। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आप इस चैनल से जुड़े रहो और आपको आगे भी वीडियो देखने को मिलता रहे। तो आप लोग कमेंट करो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।